सवेरे की पहली हवा ने जब मेरे आंगन को छुआ, लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से मेरा नाम लिया हो। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, बस तुलसी के पत्तों पर ठहरी ओस मुस्कुरा रही थी और उगते सूरज की किरणें उन्हें सोने सा चमका रही थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग चले जाने के बाद प्रकृति की हर धड़कन में बस जाते हैं। मैं उस पुराने कच्चे रास्ते पर फिर गया, जहां कभी हमारे कदमों की आहट साथ साथ चला करती थी। अब वहां घास उगाई है, मगर मिट्टी आज भी मुझे पहचानती है। मैंने धीरे से उस धरती को छुआ तो लगा जैसे उसने मेरे सारे अनकहे शब्द अपने भीतर छिपाकर रख लिए हो। दोपहर का शांत आकाश बिल्कुल खाली था, ना कोई बादल ना कोई परिंदा। उसी सन्नाटे मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर भी एक ऐसा ही आकाश है, जहां कभी तुम्हारी हंसी उड़ती थी। अब वहां सिर्फ यादों की धीमी परछाइयां तैरती रहती है। शाम ढली तो नदी का पानी तांबे सा चमकने लगा, लहरों ने किनारे को छुआ और लौट गई। मैं बहुत देर तक उन्हें देखता रहा। हर लौटती लहर मुझे यही समझाती रही कि कुछ यात्राएं मंजिल तक नहीं पहुंचती, फिर भी वे सुंदर होती हैं क्योंकि उनमें प्रेम बसा होता है। दूर किसी मंदिर की घंटी और किसी चरवाहे की बांसुरी एक साथ सुनाई दी। दोनों सुर अलग थे मगर दोनों में एक जैसी उदासी थी। मैंने आंखें बंद कर ली, ऐसा लगा जैसे पूरा संसार आज किसी बिछड़े हो प्रेम का मौन गीत गा रहा हो। रात आई तो आंगन में रखा मिट्टी का दीप अपने छोटे से प्रकाश के साथ अंधेरे से लड़ने लगा। मैंने उसे देखा और मन ही मन मुस्कुराया। शायद प्रेम भी ऐसा ही होता है, भले ही दुनिया अंधेरी हो जाए, वह अपनी छोटी सी रोशनी से जीने की वजह देता रहता है।
यदि कभी किसी सुबह कोई सफेद कबूतर तेरी छत पर कुछ पल बैठ जाए, यदि किसी बरसाती शाम मिट्टी की सौंधी महक तुझे बिना वजह मुस्कुरा दे, यदि किसी पूर्णिमा की रात चांद तुझे असामान्य रूप से उपता लगे, तो समझ लेना कि मेरी खामोश दुआ ने तुझे छू लिया है। अब मैं किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करता, मैंने प्रश्नों को हवा के हवाले कर दिया है। जो प्रेम सच्चा होता है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो नदी की तरह बहता है, वृक्ष की तरह छाया देता है, और दीपक की तरह स्वयं जाकर भी दूसरों को जला देता है। जब इस जीवन का अंतिम प्रभात आएगा, तब शायद मेरी आवाज समय की भीड़ में खो जाए, लेकिन मेरा प्रेम किसी खेत की हवा बनकर बाबेबा है, किसी पहाड़ी झरने की धुन बनकर गाएगा, किसी मंदिर की आरती में गूंजेगा, और किसी अकेले हृदय को ये विश्वास देगा कि सच्ची मोहब्बत कभी समाप्त नहीं होती। वह स्मृति नहीं, सांस बन जाती है। वो शब्द नहीं, प्रार्थना बन जाती है। वो दूरी नहीं देखती, समय। सवेरे की पहली हवा ने जब मेरे आंगन को छुआ, लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से मेरा नाम लिया हो। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, बस तुलसी के पत्तों पर ठहरी ओस मुस्कुरा रही थी, और उगते सूरज की किरणें उन्हें सोने सा चमका रही थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग चले जाने के बाद प्रकृति की हर धड़कन में बस जाते हैं। मैं उस पुराने कच्चे रास्ते पर फिर गया, जहां कभी हमारे कदमों की आहट साथ साथ चला करती थी। अब वहां घास उगाई है, मगर मिट्टी आज भी मुझे पहचानती है। मैंने धीरे से उस धरती को छुआ तो लगा जैसे उसने मेरे सारे अनकहे शब्द अपने भीतर छिपाकर रख लिए हो। दोपहर का शांत आकाश बिल्कुल खाली था,
ना कोई बादल ना कोई परिंदा, उसी सन्नाटे मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर भी एक ऐसा ही आकाश है, जहाँ कभी तुम्हारी हंसी उड़ती थी, अब वहाँ सिर्फ यादों की धीमी परछाइयाँ तैरती रहती है। शाम ढली तो नदी का पानी तांबे सा चमकने लगा, लहरों ने किनारे को छुआ और लौट गई। मैं बहुत देर तक उन्हें देखता रहा। हर लौटती लहर मुझे यही समझाती रही कि कुछ यात्राएं मंजिल तक नहीं पहुंचती, फिर भी वे सुंदर होती हैं क्योंकि उनमें प्रेम बसा होता है। दूर किसी मंदिर की घंटी और किसी चरवाहे की बांसुरी एक साथ सुनाई दी। दोनों सुर अलग थे मगर दोनों में एक जैसी उदासी थी। मैंने आंखें बंद कर ली, ऐसा लगा जैसे पूरा संसार आज किसी बिछड़े हो प्रेम का मौन गीत गा रहा हो। रात आई तो आंगन में रखा मिट्टी का दीप अपने छोटे से प्रकाश के साथ अंधेरे से लड़ने लगा। मैंने उसे देखा और मन ही मन मुस्कुराया। शायद प्रेम भी ऐसा ही होता है, भले ही दुनिया अंधेरी हो जाए, वह अपनी छोटी सी रोशनी से जीने की वजह देता रहता है। यदि कभी किसी सुबह कोई सफेद कबूतर तेरी छत पर कुछ पल बैठ जाए, यदि किसी बरसाती शाम मिट्टी की सौंधी महक तुझे बिना वजह मुस्कुरा दे, यदि किसी पूर्णिमा की रात चांद तुझे असामान्य रूप से उपता लगे, तो समझ लेना कि मेरी खामोश दुआ ने तुझे छू लिया है। अब मैं किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करता, मैंने प्रश्नों को हवा के हवाले कर दिया है। जो प्रेम सच्चा होता है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो नदी की तरह बहता है, वृक्ष की तरह छाया देता है और दीपक की तरह स्वयं जाकर भी दूसरों को उजाला देता है। जब इस जीवन का अंतिम प्रभात आएगा, तब शायद मेरी आवाज समय की भीड़ में खो जाए,
लेकिन मेरा प्रेम किसी खेत की हवा बनकर बाबेबा है, किसी पहाड़ी झरने की धुन बनकर गाएगा, किसी मंदिर की आरती में गूंजेगा, और किसी अकेले हृदय को ये विश्वास देगा कि सच्ची मोहब्बत कभी समाप्त नहीं होती। वह स्मृति नहीं सांस बन जाती है, वो शब्द नहीं प्रार्थना बन जाती है, वो दूरी नहीं देखती समय। सवेरे की पहली हवा ने जब मेरे आंगन को छुआ, लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से मेरा नाम लिया हो। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं।